आप सभी दोस्तों का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक होता है 70 नंबर का और आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो आप इसके सामान्य निर्देश भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करने हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको 15 मिनट मिलते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित होता है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं और उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है और ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और वाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो आप वाइटनर और इरेजर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक फर्स्ट और वर्णात्मक सेकेंड एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और इसमें मानचित्र भी दिया जाता है जो उत्तर पुस्तिका में आपको मजबूती के साथ आपको जोड़ना है। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। खंड आ आपका 20 नंबर का है और इसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ऑप्शन है बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूनमैट्रिक या ज्यूस्पी मैसिनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नेपोलियन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो उसका मुख्य महत्व क्या था? संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यही इसका मुख्य महत्व था। ना कि सभी जातीय समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, ना सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। देखते हैं नेक्स्ट। अब 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो दोस्तों वह गिरी थी महामंदी के कारण। आपने भी अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अमेरिका में। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप परीक्षा से पहले इन्हें जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कठोर संविधान। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा, आ बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है धर्म और भाषा दोनों, यानी आ और बा दोनों। नेक्स्ट है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है आपको अपनी परीक्षा में यह प्रश्न देखने को जरूर मिले। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूनमैट्रिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो उन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन ज्यूसेपी मैसिनी को माना है, यानी ऑप्शन द। नेक्स्ट है आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाती है। तो इसीलिए आ और बा दोनों। नेक्स्ट है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है?
नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन या संभावी संसाधन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नवीकरण योग्य संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अति सिंचाई यानी अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? आपके ऑप्शन है केरल, बिहार, पंजाब या हरियाणा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है रोजगार की परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उद्यम का स्वामित्व। नेक्स्ट, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है भूमि का अनुपजाऊ होना भूक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो वह चंबल घाटी क्षेत्र में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अधिक मजदूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो वह है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यही इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है कोयला, भूतापीय ऊर्जा और बात दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, खंड बा आपका 50 अंक का होता है और इसके उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलते हैं जिसमें से आपको एक प्रश्न करना है। इसमें यह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, अभी 4 अंक का है। या फिर इसमें अगर आपको यह नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों आप लिखकर ज़रूर आइएगा, थोड़ा बहुत आपको जैसा भी आ रहा है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए और यह भी 4 अंक का है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संचरण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपने मत स्पष्ट कीजिए। या फिर परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। इन दोनों में से भी आप एक कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। या फिर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देने होंगे। आपका प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप ये भी लिख लेते हैं इसे इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया तो आपको 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, यानी आपको कुल मिलाकर 6 नंबर मिलेंगे। और इसमें अथवा में प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है और सत्याग्रह में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं।
इसमें भी आपको 6 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। यह भी 6 नंबर का है। अगर आपको यह नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का संगठन करता है? आपका वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा आप ये कर सकते हैं, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के वर्णन करिए। नेक्स्ट है आपका, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। या फिर मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। आपको अब मानचित्र संबंधी प्रश्न हल करने होंगे। आपको भारत का एक रेखा मानचित्र मिलेगा। आपको उसको पॉइंट चिन्ह द्वारा आपको सही नाम दर्शाना होगा। जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, अगर आप उनके उत्तर सही जानते हैं तो पहले आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, फिर अपने मानचित्र लेंगे। तो आपके प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वह हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो वह स्थान है कोलकाता। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो वह किया था बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुरम गांव से। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो वह स्थान है अहमदाबाद। और नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान है नागपुर। अब आते हैं प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। आपको मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको मानचित्र कार्य नहीं करना है, उसकी जगह पर आपको यह प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको मानचित्र में कुछ और भी दर्शाना है। यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए, और नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा और नाम सहित लिखिए। महानदी चिन्ह द्वारा तथा नाम सहित लिखिए। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह तथा नाम द्वारा दर्शाइए, और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह तथा नाम द्वारा दर्शाइए। जिस तरीके के चिन्ह वह दर्शाने को बोले, आपको उसी तरीके के चिन्ह अपने मानचित्र में दर्शाने हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यह है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। आपको सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका नाम लिखना है, आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। वही प्रश्न है, सिर्फ आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है।